टॉर्शन पर हमारी गुफ्तगू जारी है और टॉर्शन के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। द स्टेप्ड शाफ्ट शोन रोटेट्स एट 900 RPM नोइंग दैट टाउ अलाउबल यानी कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज इक्वल टू 42 मेगापास्कल। Determine the maximum power that can be transmitted if the fillet radius is 12 mm, the fillet radius is 20 mm। तो हमने चेक करना है कि कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है इस स्टेप शाफ्ट से, क्योंकि स्टेप शाफ्ट होने की वजह से यहाँ पर इसमें फिले है और फिले का कुछ रेडियस है। तो अगर 12 mm रेडियस हो तो कितनी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी, और अगर 20 mm हो तो कितनी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी। तो हमने ये कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गिवन डाटा है, जो रिक्वायरमेंट है और जो हम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा गिवन डाटा वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 900 RPM है और जो डायमीटर है लार्जर यानी कि ये वाला ये 160 mm है और जो छोटा डायमीटर है वो 80 mm है। यहाँ पे फिर फिले लगी हुई है। आर की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा आर 12 mm होगा और दूसरी दफ़ा 20 mm, और हमने दोनों के लिए चेक करना है कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकेगी ये जो हमारी शाफ्ट है। ये तो हमें मालूम है कि आर की वजह से जितना आर की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी टॉर्क उतनी ही ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकेगी, और जो अलाउबल shear स्ट्रेस है यानी कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस वो 42 मेगापास्कल। जो हमसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि हम मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट हो सकती है वो कैलकुलेट करें, और जो हम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हम ग्राफ से पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के निकालेंगे, के को हम इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम shear स्ट्रेस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अलाउबल टॉर्क हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें अलाउबल shear स्ट्रेस हमें पता है। और जब हम टॉर्क निकाल लेंगे तो हम उस टॉर्क से पावर निकाल लेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है। अब हम पहले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर C की वैल्यू यानी कि रेडियस जो है वो 40 mm है और इस कर्व का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर चाहिए, और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक फैक्टर d/d चाहिए, वो हमें पता है कि वो 2 है। इस पार्ट के लिए r की वैल्यू 12 mm है, एक फैक्टर r/d हमें चाहिए, तो r/d हम निकाल लेते हैं, वो 0.15 है। तो अब इन दोनों की मदद से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। r/d जो है वो 0.15 है, तो यहाँ से हम अगर ऊपर आएँ और इसको टच करें जहाँ d/d 2 है तो यहाँ पर k की वैल्यू 1.33 हमें पता चल जाती है। तो फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि टाउ अलाउबल इज इक्वल टू k/Tc/j, और j की वैल्यू π/2 c⁴ है। तो हम थोड़ी सी अगर मैनिपुलेशन करें तो टाउ अलाउबल हो जाएगा 2kT/πc³, और यहाँ से अगर हम t की टर्म्स में चीज़ों को लेके आएँ तो t = πc³ टाउ अलाउबल ओवर 2k है। तो बाकी तमाम चीज़ें जो राइट हैंड साइड पर हैं वो हमें पता है, तो हम t यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें अगर हम तो t = π, ये पाई आ गया, c³ c जो है 0.04 मीटर है, ये रहा। इसको क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 42 × 10⁶, यानी कि जो हमारा टाउ अलाउबल था 42 मेगापास्कल। तमाम चीज़ें जो है वो न्यूटन और मीटर में हैं, और डिवाइड करेंगे 2k से, 2 तो 2 है और 1.33 हम पहले निकाल चुके हैं। तो कैलकुलेटर पर ये तमाम कैलकुलेशन आप कीजिए तो जवाब आएगा 3.175 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, यानी कि ये टॉर्क ट्रांसमिट हो सकती है अगर हमने टाउ की वैल्यू 42 रखना है और आर की वैल्यू फिले रेडियस 12 रखना है। जब हमें टॉर्क पता चल गया तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला है 2πft
2 पाई तो 2 पाई है, एफ़ जो है वो 900 आरपीएम था। तो 900 को हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो जवाब 15 आएगा। और टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, टॉर्क की वैल्यू, तो 2 पाई इंटू 15 इंटू 3.175 इंटू 10⁻3, ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 300 इंटू 10⁻3 वाट, यानी कि 300 किलो वाट। गोया आर अगर 12 mm है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 42 इंटू 10⁻6 है स्ट्रेस की वैल्यू जो कि अलाउड है, तो हम पावर जो ट्रांसमिट कर सकते हैं वो 300 किलो वाट है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में सी की वैल्यू वही है, ग्राफ वही इस्तेमाल होगा, डी की वैल्यू वही है, लेकिन आर की वैल्यू अब 20 mm है, यानी कि फिले रेडियस थोड़ा सा बड़ा है। तो उम्मीद है कि हमारी जो वैल्यू होगी टॉर्क की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आर ओवर डी 0.25, और अगर हम यहाँ से देखें आर ओवर डी 0.25 के लिए तो हमें के की वैल्यू 1.2 पता चलेगी। तो हम ये वाला फार्मूला जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला था इसको इस्तेमाल करेंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.04 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 42 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2, तो ये जवाब आएगा 3.52 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर या 3.52 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ से जब हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हर चीज़ वही है, सिर्फ टी की वैल्यू चेंज हो गई है, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 332 इंटू 10⁻3 वाट, यानी कि 332 किलो वाट। गोया अगर मैक्सिमम शेयर जो है वो 42 MPa है मेगा पास्कल और आर की वैल्यू 20 mm है, तो अब हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकेंगे या ज़्यादा टॉर्क जो है ना ये शाफ्ट अब बर्दाश्त कर सकेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।